अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम आमिर रज़ा गोभाया। हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और मेरे जो बातें होती हैं, मेरे जो लेक्चर्स होते हैं रोज़ाना की बिना पे कुरान हकीम और अल्लाह ताला की दी हुई नबतात और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए अहकामात, उनकी अहादीस, उसके मुताबिक मेरे लेक्चर्स होते हैं। और मैं कल भी तालिब इल्म था, मैं आज भी तालिब इल्म हूँ और इंशाल्लाह कल भी तालिब इल्म रहूँगा। बस अल्लाह ताला मुझे सीखने का मज़ीद मौका देता रहे और मैं आप तक जो है अपने जो छोटे छोटे पैगामात हैं तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक वो मैं पहुँचा सकूँ। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरी जो अपना रिसर्च है, जो मेरे सीनियर उस्ताद थे, जो हुक्मा थे, उनसे मैंने सीखा, मैंने तिब पढ़ी और जो तिब पढ़ी वो आप तक मैं फारवर्ड करता हूँ, आप तक मैं पहुँचाता हूँ। कुरान हकीम जो है मुकम्मल किताब शिफा है और बहुत सारे हुक्मा, बड़े बड़े जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिसर्च की। वो मुस्लिम हों, वो गैर मुस्लिम हों, आज गैर मुस्लिम भी मानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में कोई दो राय नहीं है, हर बात हक और सच पे मबनी है। तो कुरान मजीद में है व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमता व अल्लमाका मा लम तकुन तालम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में अपने पैगंबर से फरमा रहे हैं कि हमने आप पर अपनी किताब उतारी, आपको हिकमत सिखाई, आपको हर वो इल्म सिखाया जो आपके इल्म में ना था। वकाना फजलुल्लाह अलैका अजीमा, तो ये आप पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल और मेहरबानी है। तो कुरान हकीम में बेशुमार चीज़ों का तज़किरा है, जैसे अनार से लेकर बेर तक का जिक्र है, परिंदों के गोश्त से लेकर मसूर की दाल तक और मसूर की दाल से लेकर मछली के गोश्त तक का जिक्र है। इसी तरह कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने ऊंट का जिक्र फरमाया है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी के दूध से पेट के अमराज का इलाज किया, जलोदर का इलाज किया, ड्राप्सी का इलाज किया। और इसी तरह जो है ऊँटनी के दूध में जो है बेशुमार अमराज का इलाज मौजूद है। माँ के दूध के बाद ऊँटनी का दूध, उसके बाद गाय का दूध और फिर जो है भैंस का दूध। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी के दूध से बेशुमार लोगों का इलाज किया। तो ऊँटनी के दूध में शुगर के अमराज, जिगर के अमराज, कैंसर के अमराज का इलाज मौजूद है। आज उस हवाले से बताता हूँ कि ऊँटनी के दूध से आप कैंसर का कैसे इलाज कर सकते हैं, शुगर का कैसे इलाज कर सकते हैं, जिगर के अमराज का कैसे इलाज कर सकते हैं, पेट के अमराज का कैसे इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आज बढ़ते हुए अमराज में जो एक मुज़ी मर्ज है वो है शुगर। तो एक पाव सुबह और एक पाव शाम को ऊँटनी का दूध पीजिए, इंशाल्लाह आपकी शुगर कंट्रोल होगी। अगर आप इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं, इंसुलिन आपकी छूट जाएगी। दूसरे नंबर पे अमरूद की हांडी बना के खाएं शुगर के अमराज के लिए। तीसरे नंबर पे मिट्टी के बर्तन में खाना खाएं, एल्युमिनियम और स्टील के बर्तन आप छोड़ दीजिए। अगर ऊँटनी के दूध में 2 ग्राम हल्दी भी ला दी जाए तो सोने पे सुहागा है। 2 ग्राम हल्दी दूध में डाल ली जाए और दूध को बॉयल किया जाए, उसको छान लिया जाए। छानने के बाद सुबह और शाम को पीजिए और अपनी शुगर आप देख लीजिए। और दोपहर के टाइम आप अमरूद की हांडी बना के खाएं या कच्चा अमरूद बना के खाएं, ये शुगर का इलाज है। इसी तरह जो है जिगर के अमराज के लिए भी आप दूध का इस्तेमाल करें, ऊँटनी के दूध का। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी का पेशाब का जिक्र फरमाया, पेट के अमराज का इलाज किया। जो लोग उनके पास आए थे उनको अपने जो सदके के ऊँट थे वहाँ भेजा कि आप ऊँटनी का दूध और ऊँटनी का पेशाब पिएं, और वो लोग तंदुरुस्त हो गए। तो इससे ये साबित होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, तो आज भी मैंने बेशुमार लोगों का इलाज किया जो डायलिसिस के पेशेंट थे। डायलिसिस के पेशेंट भी ऊँटनी के दूध से ठीक हुए, तंदुरुस्त हुए। मैंने नहीं, बहुत सारे हुक्मा ने इस पर रिसर्च की और इससे पहले भी जो है लोगों ने जिगर के अमराज का, जिस किसी को हेपेटाइटिस सी है तो सिर्फ ऊँटनी का दूध आप पिएँ और 41 दिन पीजिए। और सुबह की नमाज के बाद सूरत अल-रहमान, सूरत अल-कुरैश और सूरत फातिहा पानी पर दम करके आप ये पानी पीजिए और सारा दिन वही पानी पीजिए। और आप हांडी बनाएं तो 1 कतरा डाल लें,
آپ اپنا جو ہے نا پانی پئیں، لسی پئیں تو اس میں 1 قطرہ ڈال لیں، تو 1 گلاس پانی جو ہوگا جو دم کیا ہوا ہوگا سارا دن وہی آپ پانی پئیں۔ اور تیسرے نمبر پیٹ کے امراض، پیٹ کے امراض کے لیے اونٹنی کا دودھ استعمال کیجئے، تو یہ بھی بہت مفید ہے پیٹ کے امراض کے لیے، آپ کے پیٹ کے امراض ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ چوتھے نمبر پہ ایک بڑھتے ہوئے امراض میں، ایک خطرناک امراض میں کینسر کا مرض ہے جو پھیلتا ہی جا رہا ہے، اور ہمارے ملک میں بھی لاکھوں افراد کینسر کے مرض سے ہر سال موت کا منہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور کینسر جو ہے جب ہمیں علم ہوتا ہے تو 85 سے 90% ہمارے جسم میں وہ کام کر چکا ہوتا ہے جب ہمیں علم ہوتا ہے۔ تو کینسر یوں سمجھیں خاموش قاتل ہے، سڈنلی آتا ہے۔ تو کینسر کے بچاؤ کے لیے آپ جو ہے اونٹنی کا دودھ استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے آپ علاج کیجئے۔ اچھا، آپ کو زندگی میں کبھی کینسر نہ ہو تو اس کے لیے اونٹنی کا دودھ استعمال کریں، روزانہ 1 چھٹانک تک استعمال کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو زندگی میں کبھی کینسر نہیں ہوگا۔ معدے کے امراض کے لیے بھی 1 چھٹانک روزانہ دودھ استعمال کیجئے تو وہ بھی بہت مفید ہے۔ اچھا، جو بچے جو ہیں جن کے زچہ بعض اوقات فوت ہو چکی ہوتی ہیں، بچے چھوٹے ہوتے ہیں یا بعض اوقات ماؤں کا دودھ پورا نہیں ہوتا، اس کے لیے 1 چھٹانک بچے اونٹنی کا دودھ استعمال کریں، مگر اس میں پانی ڈال لیجئے۔ اونٹنی کا دودھ دماغ کی طاقت کے لیے بہت مفید ہے، اگر اس میں روغن بادام ڈال لیا جائے اونٹنی کے دودھ میں تو یہ بہت مفید ہے۔